जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाई नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा हमारा उत्तराखंड का धाम लेकर आ रही हूँ, बद्रीनाथ धाम, जहाँ आप सभी लोग जाते होंगे, दर्शन करके आते होंगे। लेकिन बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, क्या आपको पता है? आज मैं इसके लिए आपके सामने लेकर आ रही हूँ इसकी पौराणिक कथा। आखिर इसका नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, यहाँ पर क्या हुआ था। तो कहानी सुनने से पहले आप सभी लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप लोगों के पास पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये कथा। बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्र विशाल भी कहा जाता है, भारत के 4 धामों में से एक है। इसे अष्ट वैकुंठों में गिना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम में कई सारी यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं और इस धाम की दिव्यता और महिमा को यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो दर्शाती हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ इसे बद्रीनाथ धाम क्यों कहा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और इसे बद्रीवन का निर्माण हुआ था। इसे बद्रीवन भी कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के पालनकर्ता हैं, लेकिन वे अपनी योग निद्रा और तपस्या के लिए एक विशेष स्थान की खोज में थे। जब वो अपनी योग निद्रा में थे तो उन्होंने देखा हिमालय का मनोरम दृश्य और उसके किनारे एक नदी बहती हुई। नदी के किनारे एक सुंदर स्थान उनको अपने ध्यान में मिला। यह जो स्थान था अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, लेकिन यहाँ की जो जलवायु थी अत्यंत ठंडी। भगवान विष्णु ध्यानमग्न थे और उसी ध्यानमग्न स्वर में उन्होंने यह कहा, अरे यही वह स्थान है जहाँ मैं अपने तप से सृष्टि की ऊर्जा को जागृत करूँगा। भगवान विष्णु ने इस स्थान पर घोर तपस्या शुरू कर दी। वे एक ध्यानस्थ योगी के रूप में वर्षों तक तपस्या करते रहे। अब भगवान विष्णु की कठोर तपस्या देखकर देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई, क्योंकि स्वाभाविक भी था। वहाँ का मौसम अत्यंत कठोर था। हिमपात के कारण भगवान विष्णु को कष्ट होने लगा, ऐसा देवी लक्ष्मी को महसूस हुआ। अब क्या हुआ, देवी लक्ष्मी ने सोचा कि मेरे स्वामी को कठोर ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, और ऐसी कठोर ठंड में, ऐसी कड़ाके की ठंड में ये तपस्या कर रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचते सोचते आपको पता है लक्ष्मी ने क्या किया होगा। अपने पति को ठंड से बचाना भी था, उनकी तपस्या भंग भी नहीं करनी थी। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी क्या करती है, माँ लक्ष्मी अपने पति की तपस्या में बाधा न आए, इसलिए देवी लक्ष्मी ने स्वयं को बद्री वृक्ष, जिसे जंगली बेर के वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने अपने को बद्री वृक्ष के रूप में बदल लिया और भगवान विष्णु के ऊपर छाया करने लगी। अब भगवान विष्णु तो जो जगत के पालनहार हैं, वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए देवी से कहते हैं, हे देवी, तुमने मेरे लिए और मेरे तप के लिए स्वयं को त्याग कर दिया। इस स्थान को अब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। यह स्थान बद्री वन कहलाएगा। देखा आपने कि जब कोई त्याग करता है तो उसको स्वयं उस त्याग का प्रतिफल मिल जाता है। इसको कहते हैं, जो इसीलिए सारे सृष्टि में जो उदाहरण दिया जाता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दिया जाता है। आज के समय में
यह स्थान बद्रीवन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इसे बद्रीनाथ नाम तब प्राप्त हुआ जब भगवान शिव ने यहाँ आकर तपस्या की। जब भगवान शिव यहाँ आकर तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान के दिव्यता से मोहित होकर वो यहाँ आकर रहने लगे। तभी जब वो यहाँ पर रह रहे थे, अचानक भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले, हे महादेव, यह स्थान मेरी तपस्या का स्थल है। और भगवान शिव को जो पहले से ही पता था, मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले, हे नारायण, यह स्थान अब से तुम्हारा ही होगा। भगवान शिव ने इस स्थान को विष्णु को समर्पित कर दिया और स्वयं केदारनाथ में जाकर तपस्या करने लगे। तब से यह स्थान, यह धाम बद्रीनाथ कहलाया। तो अभी तक आपको ये चीज़ पता थी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की पुनः स्थापना हुई। कलयुग में जब सनातन धर्म कमज़ोर पड़ने लगा, तब आदि शंकराचार्य जी ने इस क्षेत्र की यात्रा की। उन्होंने अलकनंदा नदी में बह रहे शालिग्राम पत्थर को निर्मित विष्णु की मूर्ति को खोजा और उसे भव्य मंदिर में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य जी ने यह मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु की दिव्यता का प्रतीक बताया। इसे बद्रीनाथ धाम में स्थापित किया। तभी से बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बन गया। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष की प्राप्ति का द्वार माना जाता है। यह 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और 4 धामों के उत्तराखंड का धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में ये प्रमुख स्थान हैं। जो भी भक्त बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं और श्रद्धा से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए। ओम नमो भगवते